कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है पूरे शहर में बहुत ही भयंकर सुनामी आने की संभावना थी। अब हमें डकोटा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने पापा से बात कर रही थी। डकोटा को खाने पीने का सामान लेने के लिए जाना था। जब वो बाहर जाती है तो देखती है बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और सारे दुकान ये सब बंद हो चुके हैं। डकोटा यहाँ पे बड़ी ही उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। उसे कुछ भी नहीं मिलता खाने को। अब हमें डी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। डी अपने कजन के साथ बारिश का मजा ले रही थी। वह लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे। इतने में डी के पापा आते हैं और सभी को बहुत जोर जोर से डांटते हैं। यह बारिश कोई ऐसा वैसा बारिश नहीं है। अब हमें लिसा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने घर जा रही थी अपने दोस्त से मिलके। समुंदर का पानी धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। लिसा रास्ते में जाते हुए अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। यहाँ पे पता चलता है जो लिसा है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। सरकार ने आदेश दे दिया है इस शहर को खाली करने का क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो डकोटा के पापा थे वह उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वह उसे लेने के लिए आ रहे हैं। वह बिल्कुल भी ना घबराए। अब यहाँ पे डी अपने घर पे वापस आ चुकी होती है। उसके पापा उसे बहुत सुना रहे थे। डी के जो पापा थे वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो बोलते हैं कि कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, उनका जो घर है वो बुलेट प्रूफ शीशा से बना है, वह नहीं टूटेगा। अब जो लिसा थी वह यहाँ पे शहर में फंस चुकी थी बारिश के कारण। यहाँ पे जो बांध होता है शहर का वो टूट जाता है। समुद्र का पानी पूरे शहर में बहुत तेजी से आने लगा था। जो लिसा होती है वो रास्ते में जा रही होती है कार से। इतने में जो उसका दोस्त था ट्रक ड्राइवर वह उसे रोकता है। ट्रक ड्राइवर यहाँ पे देख लेता है कि बारिश का पानी आ रहा है। समुद्र अब किसी के काबू में नहीं। वह लिसा को जल्दी से बोलता है कि यहाँ से भागो। वह पानी को रोकने का कोशिश करेगा। ट्रक ड्राइवर पानी को रोकने के लिए ट्रक को आगे लगाता है लेकिन पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि ट्रक को वो बहा ले जाता है। जो डी के पापा थे वो मिरर के आगे बैठे हुए थे। उनका बुलेट प्रूफ का जो ग्लास होता है वह पानी के फ्लो से टूट जाता है और पूरे घर में पानी आ जाता है। लिसा जो होती है वह अपने कार में बहने लगती है और वह एक पेड़ से टकरा जाती है और अपने कार में बंद हो जाती है। वह पूरी तरीका से यहाँ फंस चुकी थी। सुनामी की वजह से शहर में कई लोग मर जाते हैं जिनका जो खून होता है वो समुद्र की तरफ जा रहा था। अब जो ट्रक ड्राइवर था वह यहाँ पे लिसा को बचाने के लिए आता है। ट्रक ड्राइवर अपने दोस्त को बोलता है जल्दी से कुछ काटने का चीज लेकर आओ। उसका दोस्त जैसे ही कुछ काटने का चीज ला रहा था अचानक से उसे एक शार्क आके खा लेता है। डकोटा भी यह चीज देख रही थी क्योंकि यह चीज उसके घर के बगल में हो रहा था। डकोटा जोर जोर से बोलती है कि जल्दी वहां से भागो, वहां एक बड़ा सा शार्क है। जो ट्रक ड्राइवर था उसे वो शार्क मार डालता है। अब लिसा यहाँ पे कार में फंसी हुई थी। वह चाह के भी बाहर नहीं निकल सकती थी। जो डकोटा के पापा थे वह अपने टीम के साथ जा रहे थे उस शहर में सभी को बचाने। अब हमें दिखाई देता है जो डी होती है वो लोग पानी में फंसे थे। उसके सामने से एक बड़ा सा शार्क गुजरता है। डी के जो मम्मी पापा थे वो गाड़ी निकालने के लिए गए थे। इतने में अचानक से जो शार्क होता है वो डी की माँ को खा लेता है। जो डी के पापा थे वह उसे बचाने का कोशिश करते हैं लेकिन शार्क उसका भी हाथ खा लेता है। इस चीज को देख के जो डी के पापा थे वो लालची हो जाते हैं। वह वहां से भागने का कोशिश करते हैं इन सभी बच्चों को छोड़ के। इतने में जो शार्क होता है वो उसे भी पकड़ लेता है। अब जो लिसा थी वो प्रेग्नेंट थी। वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को मरने देना नहीं चाहती थी। वह जोर जोर से मदद मांगती है। डकोटा उसके खिड़की के जस्ट सामने थी लेकिन वो नहीं आ सकती थी क्योंकि पूरे पानी में शार्क फैले हुए थे। अब यहाँ पे एक घर का जो छत होता है वो रास्ता बना देता है। डकोटा यहाँ पे खुद को समझाती है कि उसे कैसे भी लिसा को बचाना होगा। डकोटा अपने किचन से जाके एक चाकू ले लेती है और वह बड़ी ही हिम्मत करके उस छत पे धीरे धीरे चल के लिसा की तरफ जा रही थी। पूरे पानी में यहाँ पे शार्क फैल चुका था और वह इंसानों के खून का प्यासा था। डकोटा किसी भी तरीका से जो कार का छत होता है उस पे पहुंच जाती है। चाकू से किसी भी तरीका से वो लकड़ी को काट के और जो छत होता है उसे हटा के लिसा को वहां से बाहर निकाल लेती है। डकोटा बड़ी ही मुश्किल से लिसा को फाइनली अपने घर पे ले आई थी। अब यहाँ पे जो डी थी वह जाती है अपने घर का दरवाजा बंद करने ताकि शार्क अंदर ना आ जाए। वह बड़ी ही मुश्किल से दरवाजे को लगा रही थी लेकिन इतने में एक बड़ा सा शार्क अंदर आ जाता है। डी यहाँ पे फंस चुकी होती है। इतने में जो डी का भाई था वह उसे आके बचा लेता है। अगर डी पानी में गिर जाती तो वही मारी जाती।
पूरे शहर में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जो डकोटा का घर था वो भी जल्दी ही टूट के गिरने वाला था। डकोटा अपने छत पे जाके हेल्प लिख देती है ताकि उसे कोई मदद करने आए। लिसा यहाँ पे बोलती है उसे इस बच्चे को यहीं पे डिलीवरी करना होगा क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। इधर जो डकोटा के पापा थे वह जल्दी से जल्दी शहर में जाने का कोशिश कर रहे थे। पूरे शहर में कोई भी अब नेटवर्क नहीं रह गया था जिससे कोई भी एक दूसरे से संपर्क कर सके। अब यहाँ पे शहर में जो डकोटा के पापा थे वह नाव से आ रहे थे। उन्हें चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखता है, कहीं जानवर का कभी इंसानों का। जो डी के पापा थे वो पूरी तरीका से मरे नहीं थे, बस उनका पैर हाथ कट चुका था। बच्चे ये सब चीज समझ चुके थे कि उसने उसकी माँ का बलि दिया है। वह चाहते तो उसकी माँ को बचा सकते थे लेकिन वो गाड़ी लेके भागने लगे थे, इसलिए डी और उसके बच्चे यहाँ पे मदद नहीं कर रहे थे अपने पापा का। जो उसके पापा थे वो अजीब पागल हो जाते हैं, वह मारने लगते हैं डी को। इतने में एक बड़ा सा शार्क आता है और उसे खा लेता है। अब जो डकोटा थी वो किसी भी तरीका से इसी चीज का फायदा उठा के जो डी का भाई होता है वो जल्दी से बेसमेंट में जाता है ताकि वहां से वो गन ले सके। जैसे ही वो पानी के अंदर था यहाँ पे एक शार्क मछली आ जाता है। डी का भाई एक डब्बा बगल में गिरा के आवाज करके जल्दी से ऊपर की तरफ भागता है। बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पे डी का भाई बचा था। जो डकोटा थी उसे भी कार में किसी भी तरीका से जाना था ताकि वो लिसा को बचाने का कुछ सामान ले सके उसके गाड़ी में से। शार्क मछली यहाँ पे पूरी तरह से फैली हुई थी। डकोटा ने हर तरफ चारा लगा दिया था जिससे शार्क मछली डाइवर्ट हो सके। बड़ी ही चालाकी से उस नाव तक वो पहुंच जाती है जो नाव उसे लाना था। अब समुंदर का पानी और तेजी से बढ़ने लगा था। डकोटा के जो पापा थे वो फुल स्पीड में आ रहे थे उसके घर के तरफ। डकोटा यहाँ पे नाव में तो आ गई थी, वह देखती है उसका जो घर है वह पानी की वजह से सड़ के टूट गया है। लिसा उसी के अंदर फंसी हुई है। लिसा किसी भी तरीका से अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहती थी। लिसा यहाँ पे अपने फोन में म्यूजिक बजा लेती है ताकि उसे कुछ दर्द में राहत मिले। घर टूटने की वजह से जो लिसा थी वो पानी के अंदर चली जाती है। अपने बच्चे को बचाने में दर्द में ही लिसा पूरी जान लगा के तैरती है। तैरते समय ही जो लिसा का बच्चा था वह वहाँ पे हो जाता है। लिसा अपने बच्चे को गोद में ले लेती है और वो मदद मांगती है। उसे एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा मिलता है जो पानी में तैर रहा था। लिसा अपने बच्चे को वहाँ पे रख के शार्क से बचाने का कोशिश कर रही थी। इधर डकोटा भी मदद कर रही होती है। जो शार्क यहाँ पे लिसा को खाने वाला था डकोटा उसे वहाँ पे गोली मार देती है। इधर जो डी था उसका भाई उसे एक बॉम्ब मिल गया था। बॉम्ब में आग लगा के उसमें कुछ चारा लगा के ये लोग शार्क के लिए छोड़ देते हैं। शार्क यहाँ पे आ ही नहीं रहा था क्योंकि शार्क पानी में हुए हलचल से आता है। अब ये तीनों भाई बहन यहाँ पे हलचल करने लगते हैं जिसके कारण यहाँ पे शार्क आ जाता है। इधर जो डकोटा थी वो बड़ी ही मुश्किल से लिसा और उसके बच्चे को नाव में ले लेती है। डी ने जो बम लगाया था उसकी वजह से एक शार्क उसे खाता है और वहीं पे फट जाता है। लिसा फाइनली अपनी माँ से बात करती है और दिखाती है कि उसका बच्चा सही सलामत है। यहाँ पे डी का जो भाई था वो भी यहाँ पे गाड़ी लेके अपनी बहनों को बचा के यहाँ से ले जाता है। डकोटा के भी पापा सही समय पे यहाँ पे आ जाते हैं। वह शार्क को मार के अपनी बेटी को बचा लेते हैं। पूरे शहर में अभी भी शार्क मरा नहीं था, बस ये लोग बच चुके थे बड़ी ही मुश्किल से। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।